जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों से अवगत कराऊंगा। ये चैप्टर पूरे मैथ्स के अंदर आपको काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो मैंने आपको एक नंबर लिखता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा 5, एक नंबर लिखा मैंने 5। आप मुझे बताओ इस नंबर में संख्या कितनी है और इसमें अंक कितने हैं। हाँ भैया, तो आप बोलोगे सर संख्या भी एक ही है 5 और अंक कितने हैं इसमें, 1। फिर मैंने लिखा 25। बताओ 25 में अंक कितने हैं, 2। अंक कितने हैं बताओ, और ये संख्या कितनी है, संख्या तो एक ही है ना, 2 कहाँ है, 25 एक संख्या है ना। इसका मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझना कि जो संख्या होती है, कोई भी संख्या होती है वो कैसे बनी होती है बताओ। कोई भी संख्या किससे मिलकर के बनी होती है, अंकों से मिलकर बनी होती है ना। तो कोई भी संख्या, तो यहां पर मैं आपको यहां पे साइड में लिख लेना, कोई भी संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है। अब मेरी बात समझना, इधर देखो ध्यान से भाई। जैसे 25 है, 25 में बताओ ये 5 कौन सा अंक है, इकाई का है या दहाई का है, इकाई का अंक। ये क्या है, इकाई। और ये क्या है बताओ, दहाई का। इसका मतलब एक संख्या बनती कैसे है मैं बताऊं। बताओ इसके डिजिट कितने थे, इसमें अंक कौन कौन से अंक हैं बताओ। सर ये 5 और 2 से मिलके बनी है, इसमें 2 अंक कौन कौन से हैं, 5 और 2। 5 और 2 है क्या। इकाई के अंक को तो कितने से गुणा करते हैं, दहाई को, मतलब दहाई का मतलब होता है 10। अब इनको जोड़ो, 10 दूने 20, 5 एकम 5, 20 और 5 25। इसका मतलब आपको अगर एक कोई संख्या बनानी है अपनी तरफ से तो कैसे बनाओगे बताओ। सर इकाई के जो इकाई का अंक मानेंगे उसको तो 1 से गुणा करूंगा, दहाई का अंक मानोगे तो कितने से गुणा करेंगे, 10 से, और सैकड़े का मानूंगा तो कितने से करेंगे, 100 से। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे मैंने एक अंक लिखा 935.85। बताओ ये संख्या कितनी है इसमें और अंक कितने हैं। अरे संख्या तो एक ही है ना, ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे आप। संख्या हमेशा एक ही होती है, और वो संख्या किससे मिलके बनी होती है, अंकों से मिलके। संख्या तो एक ही रहेगी, ये एक संख्या है, और कितने अंकों से मिलके बनी है बताओ। अब इसमें अंकों की संख्या बता दो मुझे भाई। कितने स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं 5 अंक है, कितने स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं 3 अंक है, कितने बोल रहे हैं 2 अंक है। इसमें अंकों की संख्या भैया 3। दशमलव के बाद के जो अंक है ना वो नहीं गिने जाते। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। इसमें अंक कितने हैं बताओ, 3। 5 अंक नहीं है, 3 अंक है। कैसे, आपने क्या किया देखो सर, आप ये संख्या बनी है 5, 3 और 9। इकाई के अंक को कितने से गुणा करोगे, दहाई को कितने से करोगे, और इसको सैकड़े को कितने से करोगे। तो ये हो जाएगा 900 प्लस 30 प्लस 5, कितना हो गया 935। और 935 में पॉइंट को जुड़ा हुआ है। अगर आप इनको भी अगर अंक मान लोगे ना, पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को भी, तो आपके क्या हो जाएगा, ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर पॉइंट नहीं लग पाएगा। इसीलिए कभी भी संख्याओं के अंक गिनते समय उसके पॉइंट वाले नंबर नहीं, बाद वाले नंबर नहीं गिने जाते, यानी पॉइंट से पहले पहले के अंक गिने जाएंगे। अगर आपको ये नंबर दिया हुआ है और सवाल में पूछा गया है कि 935.85 में अंकों की संख्या ज्ञात करो, तो आप क्या बोलोगे बताओ, 3 है, जो पॉइंट से पहले वाली संख्या है। ठीक है क्या, यहां तक लिख लो पहले, है ना, यहां तक लिख लो। आपको यह पता होना चाहिए कि संख्या बनी कैसे होती है। तो अंकों से मिलकर के संख्या बनी होती है, बात ये है। कोई भी संख्या अंकों से मिलकर के बनी होती है। इसमें पहला अंक होता है इकाई का, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का, फिर 1000 का, फिर 10,000 का, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, जो भी है आगे चलता जाएगा।
ये मिटा देता हूँ भैया, है ना। अच्छा, अंकों की कुल संख्या कितनी है बताओ? कुल अंक कितने हैं? कुल अंक है भाई 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंकों की संख्या कितनी है बताओ? 10 है। तो कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इक्वल 10। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। 0 से लेकर के यही अंक होते हैं, इसके अलावा कोई अंक नहीं होता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लिखो। 1 से 39 तक की संख्या, 1 से 39 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा? फर्स्ट एग्जाम्पल है, आप निकालो कि आपको 1 से 39 तक की जब संख्याएं लिखोगे तो उसमें अंक कितने आ जाएंगे टोटल? हाँ जी, निकालो जल्दी से। फर्स्ट बेसिक एग्जाम्पल इस पे आधारित, कुल अंकों की संख्या बताओ। यदि आपको 1 से 39 तक की संख्या लिखनी है तो कितने अंक आएंगे बताओ? हैं? हाँ सही बोल रहा है वो। जिस जिस पे जगह हंसाए उसने इतिहास रचाए। आप हंस गए रावण की तरह उस पर, उसने आंसर सही बता दिया। आप मुझे ये बताओ, 1 से 39 तक की संख्या लिखनी है क्या आपको? अगर आपको 1 से 39 तक लिखनी है तो आपको पता है कि 1 से 9 तक तो क्या होता है बताओ? 1 से 9 तक की जब संख्या लिखूंगा तो सिंगल डिजिट होता है क्या? तो जब भी 9 तक की संख्या लिखेंगे सर तो एक एक डिजिट आएगा, तो 9 एकम 9 तो ही हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, टोटल कितनी लिखनी है? 39 में से कितनी लिखनी बताओ? बची कितनी? अगर ये 30 है तो वो जो 30 लिखेंगे ना हम आगे वाली 11 से लेकर के, ठीक है, क्या बोलते हैं 10 से लेकर के 30 तक की लिखेंगे तब क्या होगा बताओ? 10 से लेकर के 39 के लिए 30 संख्याएं हैं सर, 30 संख्या है ना। अंक कितने हो गए बताओ? 30 × 2 करोगे तो आ जाएंगे 60। 9 ये 60 ये कितने हो गए? 69। लिख लो। हाँ बिल्कुल, डिजिटल सम बताएंगे बिल्कुल। सेकंड एग्जांपल लिखो भाई, जल्दी जल्दी आंसर्स निकालते चलो। 1 से 75 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 1 से 75 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ? कितने अंकों का प्रयोग होगा? आंसर बताओ जल्दी जल्दी, अब तो आके आंसर बहुत जल्दी जल्दी आने चाहिए। 100। देखो जो गलती हुई है इधर देख लेना, पहले 1 से 9 तक की संख्या लिखोगे तो कितने अंक आते हैं? सर आप बोलोगे कि 9 संख्याएं होती हैं 109 तक। कितनी संख्या होती हैं? 9 संख्या, और प्रत्येक संख्या में कितना अंक होता है? 1। इसीलिए 9 तक की संख्याओं को लिखने में 9 अंक हो गए क्या? मैं यहाँ पे क्लियरली लिख दिया कि 1 से 9 तक की जब संख्या लिखेंगे तो ये टोटल 9 संख्याएं होंगी, और 9 संख्याओं में एक एक अंक है, इसका मतलब 9 अंक आ गए क्या? 9 अंक तो आपने यहाँ तक लिख दिए। अब एक बात बताओ, आपने 75 तक संख्या लिखनी है क्या? 75 में से 9 गए तो कितने बचे? 75 में से 9 गए तो 67 है, 66 बचे क्या? 75 - 9 करके देख लो भाई। 15 में से 9 गए तो 6, 66 आए क्या?
इसका मतलब ये है कि 10 से लेकर के 75 तक की लिखनी है। तो यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी आएंगी बताओ? 66 संख्या आएंगी क्या? और प्रत्येक संख्या कितने अंक की है बताओ? 66 तक की, जो भी आप 10 भी 2 अंक का है, 11 भी 2 अंक का है, 12 भी 2 अंक का है, ऐसे करके। तो ये 66 का डबल होता है 132। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। तो इसका मतलब 9 अंक तो ये और 132 अंक ये, 9 और 2 11, 141 आ गया क्या? 141 किसका आ रहा था? ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल लिखो भाई। 1 से 99। अब आप शॉर्ट में लिखते चलो जल्दी जल्दी। 1 से 99 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ? जल्दी। बहुत बढ़िया। ये स्पीड चाहिए। अब तो मैंने आपको क्लियरली लिखा दी, आप बार बार नहीं लिखोगे आप ऐसे, अब डायरेक्ट लिखो। 1 से 99 तक आंसर बताओ जल्दी से। अरे 9 तक की संख्या लिखोगे 1 से 9 तक की, तब तो क्या कितने आ जाएंगे बताओ? 9 अंक आ जाएंगे क्या? 99 में से 9 आपने यूज ले ली, बची कितनी संख्या है? 90। और वो 90 संख्या जो होंगी वो कितने अंक की होंगी बताओ? प्रत्येक संख्या में 2 अंक हैं क्या? 180 तो ये अंक ये हो गए, 189 आ गया क्या? ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल लिखो। 1 से लेकर के आपको लिखनी है 127 तक की संख्याओं। 1 से 127 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा बताओ? 1 से लेकर के 127 संख्या लिखनी है, बताओ। 245। बिल्कुल भाई। एक चीज बताओ मुझे, 1 से 99 तक की अभी हमने लिखी थी, कितना आ रहा है बताओ? 189। तो 1 से 99 तक आ रहा है क्या? अब 99 के बाद बची कितनी 27 के लिए? 28 बची ना? 28 बच रही है ना? अरे एक बात बताओ, 99 तक की संख्या आपने ले ली, 127 में से 99 आपने ले ली, तो बची कितनी बताओ? 28। 28 संख्याएं, और ये प्रत्येक संख्या कितने की होगी बताओ? 3 अंक की होगी कि नहीं होगी? 28 गुणा 3 करोगे, 28 3 84 हो गया क्या? ठीक है। तो 189 और 84 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9 और 4 13, 8 8 16 और 1 17, 273 आ गया क्या? सही है क्या? कोई बात नहीं है। अगला एग्जाम्पल लिखो। 1 से लेकर के 157 तक की संख्या है। 1 से लेकर के 157 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा? अब की बार सभी का आंसर आना चाहिए भाई। तो आप पहले तो ये लिखोगे 1 से लेकर के 99 तक जब हम लिखते हैं तब कितनी आती है बताओ? 189 आती है क्या? अब जब मैं लिखूंगा 100 से लेकर के 3 अंक वाली संख्या, 100 से 157 तक कुल संख्या कितनी होगी बताओ? 58 संख्या होगी ना भाई। 157 में से 99 घटा दो तो बची कितनी? 58। और वो जो 58 संख्या वो 3 अंक की है क्या? ये आ जाएगा 3 8 24 की 4 और कैरी 2, 3 5 15, 15 और 2 17, 9 4 13 की 3 हासुल 1, 8 7 15 और 1 16 की 6 हासुल 1, 1 और 1 2 और 1 363। ये 3, ये 3 8 24, 4 हासुल 2, 3 5 15 और 2 17। तो 189 है और 174 है, इन दोनों को जोड़ दो। कौन सा मल्टीप्लाई? 58। ठीक है। 58 कैसे आया बताओ? टोटल संख्या कितनी है? 157। इनमें से 99 तक की संख्याओं का तो आपको पहले से पता है कि 189 होता है। तो 157 में से 99 घटा दो, 17 में से 9 गए तो कितने बचे? 8, और 14 में से 9 गए तो कितने बचे? 5। 58 आ गया क्या? ठीक है।
आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 99 होगी, आप समझना 57 ये और एक 100वीं। 57 तो ये वाली एक्स्ट्रा है जो एक 100वीं संख्या कितनी होगी 57 और एक 58। अगला सवाल लिखो, 1 से लेकर के 999 तक बताओ। 1 से लेकर के 999 तक संख्या कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी। एक से लेकर के 999 तक अंकों की संख्या ज्ञात करूं। भाई इधर देखो, 1 से लेकर के 99 तक की तो ये हो गई। इधर देखो, आवाज नहीं, ये कितनी आती है बताओ 189। उसके बाद बताओ बची कितनी, 100 से लेकर के 999 तक निकालोगे तो क्या 900 बची क्या? अरे 999 में से आपने 99 निकाल दी, बची कितनी 900। और 900 प्रत्येक अंक, प्रत्येक संख्या में अंक कितने हैं बताओ भाई। 100 में भी 3 अंक है, 101 में भी 3 है, 102 में भी 3 है। इस तरह से इनमें कितने अंक हैं बताओ 3। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे 9 तिये 27। तो ये हो जाएंगे 9 8 7 और 1 8 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि किसी संख्या में इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है, तब संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या का इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, संख्या ज्ञात करो। देखो भैया, इकाई अंक कितना है x, दहाई अंक कितना है y। आप क्या करोगे, इकाई अंक को कितने से गुणा करोगे 1 से, और दहाई अंक को कितने से गुणा करोगे, और बीच में कौन सा चिन्ह लगाओगे, तो ये आ जाएगी 10y प्लस x। यही आंसर है। अगर मैं 3 अंक की संख्या लिखवाऊंगा तो लिख लोगे ना, 3 अंक वाली इकाई दहाई सैकड़ा अंक दे करके। इकाई को 1 से कर देना, दहाई को 100 कितने से कर दोगे 10 से, और सैकड़े को कर दोगे 100 से। कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल लिखो, किसी दो अंकों की संख्या, मुझे भी लिखना है ना सवाल तो, चलो मैं लिख देता हूँ, मुझे भी लिखना है यार, साथ में सवाल लिखता हूँ मेरे साथ साथ में। क्वेश्चन लिखो, किसी 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग हमेशा विभाजित होगा। हमेशा कौन सी संख्या से विभाजित होगा, ऐसे लिखो। हाँ जी, 3 से क्यों होगा? थोड़ा आराम से, 99 को कहाँ ले जाओगे? हाँ, किसी 2 अंकों की कोई भी संख्या हो सकती है, अकेले 99 नहीं, फिर 98 पे करके बताओ।
11 से सही है। 98 को करके बताओ फिर 3 से, फिर 97 को करके बताओ। संख्या किसी भी संख्या, माप कोई भी 2 अंक की संख्या हो सकती है, मतलब हर संख्या पे अप्लाई होना चाहिए वो नियम। हाँ, इसमें लिखा हुआ है ना, किसी 2 अंक की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो कोई भी संख्या हो सकती है, वो हमेशा किससे डिवाइड होगी। तो आप संख्या कैसे बनाओगे बताओ, संख्या क्या हो जाएगी बताओ, 2 अंक की संख्या क्या हो जाएगी। अभी मैंने बनाई थी ना 10y + x बनी थी क्या। अरे आपने क्या माना था, इकाई अंक को x मान लिया था, दहाई अंक को y मान लिया था, 10y + x बनी थी क्या। अब इसके अंक पलट दो, अंक पलटने पे नई संख्या क्या बन जाएगी बताओ, नई संख्या क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 10x + y। यानी आपने अंक क्या किया, x की जगह पे तो y ले गए, y की जगह पे कौन ले गए, x पलट दिया गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ने पे क्या आएगा, 10y + x + 10x + y। बताओ 10y को और y को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 11y। x और 10x को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 11x। तो इस तरह से जो भी संख्या आएगी उसमें 11 कॉमन आ रहा है क्या, 11x + y। यानी ये हमेशा ये संख्या कितने से डिवाइड होगी बताओ, 11 से। ये आपको ध्यान भी रखना है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या तथा उसको पलटने से बनी नई संख्या, ठीक है, हमेशा कौन सी संख्या से डिवाइड, उनका जो योग है वो किससे डिवाइड होगा, 11 से भाग जाएगा, हमेशा 11 से विभाजित होगा, ठीक है। संख्या का योग हमेशा कौन सी संख्या से विभाजित होगा, 11 से। अब लास्ट अंतर का और बता दो, इसका लास्ट अंतर का और बता दो। सवाल ये है, यही सवाल है, आप मुझे बताओ का जो अंतर है वो हमेशा कौन सी संख्या से विभाजित होगा। योग की जगह पे मैं बस अंतर कर रहा हूँ, ये तो लिख लेना जल्दी से, आपको 2 सेकंड लगेगी सवाल को करने में, 2 सेकंड करो। संख्या आपके सामने, अंतर ही तो करना है। नौ आ रहा है ना, बिल्कुल सही। किसी 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर, बस इतना लिखना है, का अंतर हमेशा कौन सी संख्या से विभाजित होगा। तो आप क्या करोगे, एक संख्या तो हो गई 10y + x और एक संख्या बन जाएगी क्या, 10x + y। अब इनका अंतर कर लो, आप करोगे 10y + x में से कितना घटाओगे बताओ, आप घटाओगे 10y + x में से 10x + y, ये हो जाएगा 10y + x - 10x - y। बताओ एक बात बताओ, 10y में से y गया तो कितना बचा, 9y। माइनस के 10x में से प्लस का 10x गया तो कितना बचा, माइनस का 9x। 9 कॉमन हो जाएगा, 9y - x। तो हमेशा और हमेशा कितने से डिवाइड होगी, आंसर होगा इसका 9। भाई आज के लिए इतना बहुत है, कल हम नंबर से स्टार्ट करेंगे, नंबर्स के बारे में बताऊंगा, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सारी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। पूरा नंबर का बेस यहीं से क्लियर होगा। ओके, ये तो बंद कर दूं।